भूत, भूतिया कहानियाँ या यूँ कहें भूतिया व्लॉग। आजकल इन चीज़ों से जुड़ी हुई सबके अंदर इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट पर ये चीज़ें काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। एक अंदर से क्यूरियोसिटी जागृत होती है हर इंसान के अंदर कि हाँ, क्या आखिरकार भूत होते हैं, नहीं होते। तो इन चीज़ों के लेकर साइंस अब तक कहाँ पे पहुँचा है, लेकिन साइंस कहीं पर भी पहुँचा हो, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जाना माना ऐसा टॉपिक जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है, काफ़ी आम है और काफ़ी लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर फिर भी वो ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर और क्या नया ऐड हुआ है जो हमें नहीं मालूम। तो उस टॉपिक का नाम है ब्लडी मेरी। आमतौर पर सभी इस चीज़ को जानते हैं कि ब्लडी मेरी एक स्पिरिट है, डेविल स्पिरिट है, और वो उसका एक रिचुअल होता है कि हाँ, मिरर के सामने टोटल मतलब डार्कनेस करके रूम के अंदर या बाथरूम के अंदर अपने को एक रिचुअल परफॉर्म करना होता है, जिसके अंदर 3 बार उस रिचुअल के थ्रू ब्लडी मेरी का नाम लिया जाता है। उससे ये कहते हैं कि वो जो स्पिरिट है वो उस मिरर में आती है या आसपास आती है, जो हमें महसूस करने को मिलता है। और काफ़ी मिथ भी हैं इसके लिए। तो आज मैं आपको ब्लडी मेरी के पीछे की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ भूतिया घटनाओं से जुड़ी हुई एक और हॉरर वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊँगा ब्लडी मेरी आखिरकार है क्या और इसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको सीधा उसकी बैक स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट से प्रारंभ करूँगा। ब्लडी मेरी का स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी हुआ था वहाँ का। तो राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मेरी नामक 2 बेटियां भी थी। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी और राजा हेनरी जो है वो मेरी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, जो कि अभी आप मेरी नाम सुनते हो वो ब्लडी मेरी, वो मेरी ये थी। तो मेरी को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था। मेरी महल के नौकरों के साथ काम करती थी। अगर मेरी को कुछ कह दें तो राजा उसकी कोई बात को नहीं मानता था। अगर कोई उसको बुरा कह दे मेरी को, तो भी राजा उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था। तो सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हुई, तो प्रजा के इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई थी। वह इंग्लैंड की रानी बन गई थी। उस समय इंग्लैंड के हालत बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बंट गया था। ये 2 धर्म थे इंग्लैंड के अंदर, इनके अंदर बंट गया था। उस समय दोनों धर्मों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी जो मेरी बन गई थी, मतलब उस लड़की का नाम था मेरी, जो बन गई थी रानी, वो चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड का एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों में उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया लोगों ने। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सज़ा सुना दी। तो यहाँ से आपको एक टॉपिक और मिला, ब्लडी, क्योंकि ये सबको जो उसकी बात नहीं मानता था उसको मौत की सज़ा सुना देती थी। तो ये ब्लड की इच्छुक हो गई, इसको क्रूरता के लिए जाना जाने लगा। वह ऐसे लोगों को जिंदा जलाने लग गई।
रानी मेरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती है, मतलब ब्लडी मेरी। और मेरी उसका नाम था और वो खून से नहाती थी, लोगों को सजा देती थी, तो उसका ऐसा ब्लडी मेरी थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। तो उसका मानना था कि उसके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रहेगी। कुछ सालों के बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्दी उनके राज्य को उनको नया राजा मिल जाएगा। इस बात से हर कोई खुश था, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बल्कि कुछ ही महीने के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता था। और ये बात सुनकर काफ़ी अजीब सी लगेगी कि हाँ, किसी के मतलब कोई प्रेग्नेंट है, उसके वाटर टब में कोई भूत है। तो कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकर वापस रहने लग गया और वह वापस से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी मेरी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बन गई। तो ये बात अपन सारे जानते हैं कि एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी, लेकिन उससे पहले वो मेरी थी, मतलब वो जो मेरी नाम की जो लड़की थी वो इंग्लैंड की रानी थी। अगर अपन हिस्ट्री का ये समझें, बातें देखें, तो ये चीज़ उल्लेखित है एक्चुअल में। और अभी तक ये पता नहीं था कि हाँ, ब्लडी मेरी एक स्पिरिट है, ये पता था, लेकिन वो एक रानी थी ये पता नहीं था। तो रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोगों को ऐसा लगता था कि वो एक निर्दयी औरत है। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह भूत आकर निवास करने लगे, तो ऑब्वियसली उसको शापित भी करार कर दिया गया। तो इसी वजह से उसका नाम ब्लडी मेरी पड़ा। और उसके बाद में जैसे रिचुअल कैसे स्टार्ट हुआ, उसके पीछे की कहानी बताता हूँ मैं। तो एक बार इंग्लैंड के किसी मान लो किसान, अब अपन देखते हैं कि अपने इंडिया में क्या है कि बच्चे को डराने के लिए वो वैसे करते हैं कि सो जा बेटा, बाहर मत जा वरना कुत्ते खा जाएंगे, भूत खा जाएंगे, वैसे अपन करते हैं। तो वैसे ही ये जो इंग्लैंड में चला, कैसे रिचुअल कैसे परफॉर्म हुआ, रिचुअल कैसे बना, तो उसमें ये हुआ कि एक किसान था जो अपने बेटे को बोला कि नहीं बेटा ऐसा मत, जो भी वो खेलने जा रहा था या सो नहीं रहा था, तो उसके लिए कि हाँ सो जाओ वरना वो आ जाएगी। तो उस टाइम क्योंकि वहाँ पे इतना बिजली का था नहीं गांव के इलाके में, तो वो हाथ में एक जैसे उधर कैंडल सी होती है, मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती पकड़े हुए था। और छोटा घर होने के कारण वहाँ पे मिरर भी था। और उसने बच्चे को डराने के लिए 3 बार ब्लडी मेरी का नाम ले लिया। तो उसके बाद में उसके साथ कुछ अजीब होने लग गया। तो जैसे उसने उस चीज़ों के बारे में थोड़ा प्रिस्ट को बताया, थोड़ा इधर उधर, क्योंकि इधर अपने तो मतलब बाबा लोग होते हैं, उधर उनके कुछ कोई बाबा लोग होते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ यहाँ पे कोई भूत है वगैरह है। तो और उन्होंने जो ये बात सुनी, तो जो कुछ ढोंगी भी होते हैं, कुछ रियल होते हैं, पता नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने उस किसान की बात को ही बताया कि हाँ वो जो भूत है वो उस मेरी का ही है। तो उसके बाद में जैसे वो आया, जैसे उस किसान ने किया था वैसा ही 2-4 जगह और लोगों ने करके देखा। तो उसके बाद में उनके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं होने लग गई। तो उसके बाद में ये एक रिचुअल बन गया कि हाँ, अगर अपन मतलब रात के समय में टोटल अंधेरा करके और मिरर के सामने कैंडल लेके बोलेंगे ब्लडी मेरी 3 बार, तो उसके बाद में वो स्पिरिट का कांटेक्ट होता है।
एक्चुअल रीज़न ये था कि हाँ लाइट नहीं थी वहाँ पे, तो ब्लाइंडनेस थी, अंधेरा था कमरे के अंदर। वो तो मान लो रिचुअल का हिस्सा इस कारण बन गया, और लाइट नहीं होने के कारण उस किसान के हाथ में कैंडल थी, तो वो उस रिचुअल का हिस्सा बन गया, वो चीज़ भी रिचुअल का हिस्सा बन गई। और जो उसने ब्लडी मेरी का नाम लिया, चाहे वाक्यांश में 3 बार ले लिया हो, चाहे लगातार 3 बार ले लिया हो, तो वो 3 बार उसने नाम लिया तो वो उस हिसाब से बन गया। मिरर उसके घर में था तो वो उस हिसाब से बन गया। टोटल इन चीज़ों को मिला के तो ये एक रिचुअल तैयार कर लिया, जिसे चाहे आप अंधविश्वास मानो और चाहे रियल चीज़ मानो, रियल रिचुअल मानो। इसके लिए बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जिसके अंदर ऐसा बताया गया है कि हाँ ये मतलब ऐसी चीज़ होती है। ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिसके अंदर बताया गया है कि ये चीज़ फेक है, मिथ है। ऐसी चीज़ भी मिलेंगी, ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी कि हाँ जिन्होंने ये रिचुअल करके दिखाया और बाद में कुछ लोग एक्टिंग करके कर लेते हैं, हमारे साथ ये हुआ ये हुआ। कुछ लोगों के साथ पता नहीं रियल में होता है या नहीं, लेकिन जैसा भी मैं मानता हूँ कि हाँ यूट्यूब के अंदर फेमस होने के लिए लोग बार बार ये चीज़ करते हैं। और जैसे अगर किसी के साथ नहीं भी हुआ तो वो प्री प्लान रहता है कि हाँ कोई बंदा बाहर बैठा है, जैसा होता है आमतौर पे कि हाँ कोई मान लो घोस्ट के वीडियो बनाने के लिए 99% लोग अपना भूत तैयार रखते हैं, और उनमें से मैं भी हूँ। जैसे मैं एक एंटरटेनमेंट पर्पस घोस्ट वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर हमारा खुद का भूत रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्री प्लान भी रहती है और किन्हीं के साथ हुआ भी रहता है। तो अभी तक ये चीज़ ना तो साइंस डिक्लेयर कर पाई है कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, और ना इसको झुटला पाई है कि ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो दिमाग में जो डर है वो इन चीज़ों की इजाज़त देता है, और जो साइंटिफिक अपन सोच करते हैं कि ऐसा कभी देखा नहीं, तो इन चीज़ को नकारता भी है किसी हिसाब से। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी ब्लडी मेरी के ऊपर, कमेंट करके राय ज़रूर दें। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, मैं समझ जाऊंगा। और जैसा इंस्टाग्राम पर ट्रेंड है, मैं किसी मान लो धर्म की, किसी भी माँ की, मतलब भगवान की कसम नहीं दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही आएगी इसके बाद में। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अभी एक व्लॉग शूट किया जाए जिसके अंदर हमारा सो कॉल्ड प्री प्लान भूत रहेगा। तो उस हमारे भूत को थोड़ा टाइम नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है, डरा नहीं रहा है। मतलब देखो जीने के लिए कमाना पड़ता है, वो कमाई करने लगा हुआ है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हो सकता है हम इधर रेगुलर हो जाएं, क्योंकि अगर इधर इनकम ज़्यादा आएगी तो इधर होंगे, वरना वो बिजनेस जो हमारा मेन है वो चलता रहेगा। मतलब मोटिव ये रहता है कि हाँ जो ज़्यादा पैसे जिस बिजनेस में आएगा वो मेन बिजनेस रहता है, और जो नॉर्मल चलता है उसको साइड बिजनेस माना जाता है। अभी हमारा मेन बिजनेस जैसे मेरा मोबाइल का है, उसका सिलाई का है, तो वैसे रहता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी, घोस्ट वीडियोस मिलती रहेगी, कहानियाँ मिलती रहेगी। तो सपोर्ट करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तब तक के लिए बाय, राम राम, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट।